परिचय। बच्चों, हम अपने आसपास चारों ओर जो खूबसूरत दुनिया देखते हैं वह प्रकाश के प्रभाव के कारण देखते हैं। अंधेरे में हम अपने आसपास कुछ भी नहीं देख सकते। प्रकाश हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है। हम इस अध्याय में प्रकाश के गुण और अभिलक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रकाश की व्याख्या करना, प्रकाश परावर्तन के नियमों की व्याख्या करना, नियमित और विसरित परावर्तन की व्याख्या करना, विभिन्न तरह के प्रतिबिंबों की बनावट पर चर्चा करना, कैलिडोस्कोप के कार्य करने की व्याख्या करना, प्रकाश प्राकीर्णन की व्याख्या करना। प्रकाश क्या है? आप कई तरह की चीजों को देखते हैं। इस कमरे में ही आप कुर्सी देखते हैं। मेज और मेज पर रखे गुलदान को भी देख सकते हैं। ये चीजें हमें तब दिखाई देती हैं जब उस वस्तु से प्रकाश परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है। यह दो तरह से होता है, या तो वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलता है या वस्तु पर किसी दूसरे माध्यम से प्रकाश पड़ता है। इस स्थिति में प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है। इस प्रकार जब पूरी तरह से अंधेरा रहता है तब प्रकाश की अनुपस्थिति में हम कुछ भी नहीं देख सकते। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश भी ध्वनि की तरह ऊर्जा का एक माध्यम है, लेकिन इससे अलग है। प्रकाश कैसे गति करता है? हम जानते हैं कि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, लेकिन प्रकाश निर्वात के माध्यम से गति कर सकता है। यही कारण है कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश हमारे ग्रह पृथ्वी तक पहुंच सकता है। अगर हम प्रकाश के स्रोत के सामने किसी अपारदर्शी वस्तु को रखें तो प्रकाश का रास्ता विचलित हो जाएगा। इस प्रकाश से अपारदर्शी वस्तु के पीछे छाया बन जाती है। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसके अलावा हम इसे अपारदर्शी माध्यम से भी देख सकते हैं। परावर्तन का नियम। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे हम किसी गेंद को दीवार पर मारते हैं और गेंद उछलकर वापस आ जाती है, ठीक वैसे ही प्रकाश को किसी वस्तु पर गमन कराया जाता है तो वह छितराकर वापस आ जाता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कोण से प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, ठीक उसी कोण से वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है। आइए हम इस बात को विस्तार से जानें। सतह पर प्रकाश का परावर्तन निम्न दो नियमों का पालन करता है, जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रकाश के आपतन का कोण प्रकाश परावर्तन के कोण के बराबर होता है। इस प्रकार I बराबर R आपतन की सामान्य अवस्था में प्रकाश की किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही पथ पर अवस्थित रहता है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें। नियमित और विसरित परिवर्तन। दर्पण जैसी समतल सतह से निकलने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। पानी की सतह से निकलने वाली परावर्तन या बेहद चमकीली सतह से निकलने वाले परावर्तन भी नियमित परावर्तन के उदाहरण हैं। प्रकाश का नियमित परावर्तन ही प्रतिबिंब बनाता है। विसरित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी लकड़ी या दीवार की सतह पर आपतित होती है। यह सतह समतल या चमकीली नहीं होती। इस स्थिति में प्रतिबिंब नहीं बनता। ऐसी स्थिति में सतह के विभिन्न भाग विभिन्न दिशाओं में आपतित किरण से परावर्तित होते हैं। हम ज्यादातर वस्तुओं को अपनी आंख से देखते हैं। ये हम तब देखते हैं जब इनकी सतह से विसरित परावर्तन होता है। बहुविध प्रतिबिंब। एक समतल दर्पण वस्तु का एक प्रतिबिंब बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि दो समतल दर्पणों पर हम कितने सारे प्रतिबिंबों को प्राप्त कर सकते हैं? दो समतल दर्पण लें, इसे एक दूसरे के साथ दाईं कोण पर व्यवस्थित करें जिसमें इनका किनारा मिल सके।
इन दर्पणों के बीच में एक मोमबत्ती रखें। अब आप कितने प्रतिबिंबों को देख रहे हैं? आपको हैरानी होगी कि आप इन 2 दर्पणों में 3 प्रतिबिंब देख रहे हैं। दर्पण में बने इन प्रतिबिंबों को देखकर हमें हैरानी होती है। आगे भी हम ऐसे ही हैरत भरे प्रतिबिंबों को देखेंगे। कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या है? कैलिडोस्कोप एक नली होती है जिसमें दर्पण और रंगीन कांच के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े होते हैं जो खूबसूरत पैटर्न बनाते हैं। एक दर्पण के रूप में जब आप इसे एक छोर से देखेंगे तो पाएंगे कि प्रकाश दूसरे छोर से प्रवेश करता है और रंगों का खूबसूरत समा बांध देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नली घूमती है तो दर्पण से परावर्तन दूर हो जाता है। आइए हम इस क्रियाकलाप को करके कैलिडोस्कोप बनाएं। 3 समतल दर्पण के टुकड़े लें और प्रिज्म बनाने में हमारा साथ दें। इसे एक गोल कार्ड बोर्ड नली में सेट करें। नली के कार्डबोर्ड का एक छोर बंद होना चाहिए। अब इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच एक छेद करें जिसमें हम देख सकें। कार्डबोर्ड के अंदर पारदर्शी प्लास्टिक के टुकड़े को चिपका दें। दूसरे छोर पर गोल समतल कांच की प्लेट को लगा दें। इस कांच की प्लेट में छोटे छोटे रंगीन कांच डाल दें और शीशे की प्लेट से नली के छोर को बंद कर दें। अब छेद में प्रकाशित बिंब को कार्डबोर्ड के छेद से देखने के लिए कैलिडोस्कोप को घुमाएं। आपको नली में कई खूबसूरत तरह के नजारे देखने को मिलेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन। बारिश होने के बाद हम आकाश में क्या प्रेक्षण करते हैं? जी हां, हम आकाश में कई रंगों वाला खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं। लेकिन यह विभिन्न रंग कहां से आते हैं? हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को सफेद रंग में उल्लेखित किया जाता है। जब हम इस प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि सफेद प्रकाश की किरण अपने संगठन रंग से अलग हो जाती है। इन रंगों का समूह सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार सफेद प्रकाश के अपने संगठन रंगों से अलग होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आइए अब हम इंद्रधनुष पर आते हैं। उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि सफेद प्रकाश का प्रकीर्णन बारिश की बूंदों से होकर गुजरता है तो इंद्रधनुष बनता है। इन रंगों को हम निम्न क्रम में देख सकते हैं: बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे अंग्रेजी में वाइब क्योर भी कहते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम चारों ओर की चीजें देखते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह प्रकाश के पथ को मोड़ देती है। परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर होता है कोण R के। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पण की तरह समतल चीजों से निकले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दीवार की तरह खुरदरी चीजों से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। कैलिडोस्कोप एक नली है जिसमें दर्पण और रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं या फिर खूबसूरत पैटर्न पर बने चमकते हुए पत्थर के टुकड़े होते हैं। कोई दर्शक इसे एक छोर से देखता है और दूसरे छोर से प्रकाश अंदर आता है, तब इसमें घूमते हुए परावर्तन के कारण रंगों का खूबसूरत पैटर्न बनता है जिसका नजारा अद्भुत होता है। अपने संघटक रंगों से सफेद प्रकाश का अलग होना प्रकाश का
प्रकीर्णन कहलाता है।